आप सब खुश हैं? खुदाम की तारीफ हो। हमने जी भरकर खुदाम की प्रस्तुति की है और खुदाम अपने वादे के मुताबिक अपनी जमात में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए कि आप मुबारक हो, आप ब्लेस्ड हो, आप बाबरकत हो। हाथ मिलाकर कहिए एक दूसरे को, खुश होकर कहिए ये खुशी का दिन है कि हम हैकल में जमा हैं और खुदाम की बुजुर्गी उसकी हशमत में हम यहाँ खड़े हैं और हमने जी भर के प्रस्तुति की है, खुदाम के नाम को जलाल दिया है। आइए जोरदार तालियां खुदाम के लिए, खुदाम के पाक में दिए। जो वादों का सच्चा खुदा है, जो रहबर है, जो अपने कहे के मुताबिक कर देता है, मौजूद होता है। हालेलुया। पहला तवारीख और उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मेरे साथ मिलकर खोलिए। आज हम एक दुआ सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि दुआ जिसकी वसीला से आसमान खुल जाता है, दुआ वो कुंजी है जिससे खुदावंद अपनी बरकत को जारी कर देता है। गो कि उसकी शफकत हम पर जारी और सारी रहती है, लेकिन दुआ वो जरिया है, वो कुंजी है जिससे आप वक्त पर फल को खाते हैं। हालेलुया। वक्त पर उम्मीद बरसाता है, वक्त पर आपकी दुआ को सुनता और जवाब देता है और आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। आमीन, आमीन। ओके, मेरे साथ मिलकर पहला तवारीख उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत अगर सबने खोल ली है तो मिलकर आमीन कहिए। खुदा उनका कलाम मुकद्दस अगर आपके हाथ में है तो शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए, और जिनके पास नहीं है वो जरूर लेकर आए। पहला तवारीख 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है, और यबीस अपने भाइयों से मौसिस था। यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। यबीस इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं, जिसका तर्जुमा है गम। यहाँ हमने पढ़ा कि यबीस की माँ ने जन्म के उसको जब जन्म दिया तो वो गम के आलम में उसको जन्म दिया। अब कोई भी माँ जब किसी बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये एक पेनफुल प्रोसेस है। आप सब जानते हैं कि पैदाइश, बच्चे की विलादत एक पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी माँ कहती है कि करब की बात थी उसके लिए और गम के आलम में उसने उस बच्चे को पैदाइश पैदा किया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि यबीस मौसिस था, भाइयों में, अपने भाइयों में मौसिस था। मौसिस यानी कि रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल। लेकिन यबीस जिसका मतलब अभी हमने सीखा कि इसका मतलब क्या है, गम। क्या मतलब है? गम, दुख। तो सेम टाइम पर यबीस मौसिस भी था, समझेगा इस बात को, और उसको यबीस भी कहा जा रहा था। यबीस यानी कि दुख से भरा हुआ, गम। मुमकिन है कि आज आप भी रास्तबाज हो, आज आप भी खुदा में चलते हो, मौजिज हो, रिस्पेक्टफुल हो, ऑनरेबल हो, लेकिन इसके साथ साथ आप बीमारी में हो, तकलीफ में हो, दुख उठा रहे हो। मुमकिन है कि आप आज एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जॉबलेस हो। मुमकिन है कि आपको कुछ आता हो, आप किसी बात के लिए केपेबल हो, आप जानते हो, आपके पास कोई स्किल हो, कोई स्पेसिफिक स्किल आपके पास हो, कुछ महारत हो, लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, आपके पास रिसोर्सेस ना हो। मुमकिन है कि आपके पास देने के लिए दिल तो बहुत बड़ा है, पर आपके पास कुछ है नहीं कि कुछ दे सकें। तो एट द सेम टाइम आप मौजिज भी हो सकते हैं और डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस हालत में, इस सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन पर, ऐसे स्टेटस में, जबकि आप मौजिज भी हैं भाइयों में और आप तकलीफ में भी हैं, आपको यबीस कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि गम के आलम में पैदा हुआ बच्चा, आपको मौक किया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया
आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, आपकी ठट्टाबाजी हो रही है, इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? इस पोजीशन में आपका रद्द अमल क्या है? यबेस यहां अपने बाप के पास जाता है, उसका फोकस उन कंप्लेंट्स पर, उस नाम पर, उस पेन पर, उस दर्द पर जो उसकी मां ने उसको खुद दिया है। यबेस उसको बच्चे बचपन में छेड़ते होंगे इस नाम से कि तू दर्द के साथ पैदा हुआ है, तूने तो अपनी मां को भी दुख दिया, तू तो ऐसा बच्चा है, उसका मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन उसने इस बात की परवाह ना की, उसने उस सारी कंप्लेन को, उस पेन को फोकस नहीं किया। आज हम में से कितने हैं जो बजाय इसके कि हम खुदा पर फोकस करें, अपने परवरदिगार की तरफ निगाह करें, हम अपनी पेन्स को बार बार याद करते हैं, हम अपनी कंप्लेंट्स को बार बार दोहराते हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसके पास जाते हैं, कभी किससे मशवरा करते हैं, कभी किससे बात करते हैं। लेकिन यबेस ने यहाँ एक बहुत ही फेथफुल स्टेप उठाया है, एक बहुत ही बाबरकत कदम उठाया है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि यबेस ने एक अच्छा काम किया है? अपने हाथों को बुलंद करें। और ऐसी सिचुएशन में जबकि हम बाबरकत भी हो, मौसिस भी हो, और हमारे पास देने के लिए दिल भी हो और हम दे ना पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में जब हम तकलीफ में भी हो और लोगों के सामने रिस्पेक्टफुल भी हो, ऐसी सिचुएशन में हमें कहाँ जाना है? हमें खुदा बाप के पास जाना है। यबेस इस बात को जानता था, यबेस इस बात से वाकिफ था, और वो अपना फोकस उस खुदा पर, उस जिंदा खुदा पर लगाता है जो देने के लिए कादिर मुतलिक है। यबेस इस बात को जानता है। यबेस ने शरीयत की किताब पढ़ रखी है, वो जानता है कि बनी इस्राइल कौम को जो मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, ये वही जिंदा खुदा है जो आज मेरी दरख्वास्त को भी सुनेगा। यबेस इस बात से वाकिफ है कि जिसने सारा और अब्राहम को बुढ़ापे की उम्र में बरोमंद किया और औलाद बख्शी, वही जिंदा खुदा आज मेरी दरख्वास्त को, मेरी दुआ को भी सुनेगा और जवाब देगा। यबेस इस बात से वाकिफ है जिसने मुहैया किया, जिसने बर्रा मुहैया किया अब्राहम को, और उस मोरिया के पहाड़ पर, जबकि वो नहीं जानते थे कि सौतनी कुर्बानी के लिए क्या चढ़ाया जाएगा, और इसहाक को वो कुर्बान कर रहा था, लेकिन वही मुहैया करने वाला बाप आज उसे भी मुहैया करेगा, आज उसे भी जवाब देगा। यबेस इस बात से वाकिफ है कि हन्ना की पुकार, हन्ना की जो रुसवाई है, उसे दूर करने वाला खुदा यीशु मसीह नासरी, खुदा बाप, खुदा रूह कुदूस आज उसकी भी फरियाद सुनेगा, क्योंकि हन्ना की दरख्वास्त को खुदा ने सुना और जवाब दिया और उसे शमूएल जैसा बेटा दिया। यबेस इस बात से वाकिफ है कि वही राखल जिसके औलाद नहीं हो रही थी, जिसके कोई बच्चा ना था, वो उसी की बेटे में से यूसुफ निकला, और यूसुफ ने, आप सब जानते हैं कि वो हाकिम बना और उसने बथेरों को, भूखे जो थे, जो मर रहे थे काल से, उनको छुड़ाया, और यूसुफ वो बाबरकत बेटा हुआ। यबेस इस बात से वाकिफ था, उसने कलाम मुकद्दस, उसने शरीयत पढ़ रखी थी। आज हम में से कितने हैं कि जो बाइबल को पढ़ते हैं? अपने हाथों को बुलंद करें। या सुनते प्रेज गॉड, अपने लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। इसका मतलब अगर कम तालियां बजती हैं तो हम लोग कम बाइबल पढ़ते हैं, अगर जोरदार तालियां तो हम लोग ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। अब जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड। मैंने रिसेंटली एक चीज एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में कि बहुत दफा मैंने ये बाइबल खुदाम के फजल से आपके ईमान की तरक्की के लिए बताना चाह रही हूँ, 5वीं बार मैं पढ़ रही हूँ, और एवरी टाइम जब पढ़ते थे शुरू में समझ नहीं आती थी कुछ चीजें, आज भी हम सीखते हैं। एवरी टाइम हमें सीखना है, लाइफ टाइम हमें सीखना है। लेकिन बाइबल को सिर्फ पढ़ना और उस पर बिलीव करना, ये नॉलेज सिर्फ इधर तक ना हो। आप समझ रहे इस बात को? ये नॉलेज जो हम ले रहे हैं सिर्फ इधर तक ना हो, बल्कि वो यहाँ पहुंचे। कहीं अपने दिल पर हाथ रखें कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करें कि मेरे लिए कलाम है। जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, ये कलाम मेरे लिए है। मैंने इस चीज को रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, और अब जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं पूरे तवक्कुल के साथ ये खुदावन, क्योंकि अभीस जो है वो कहता है कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है मेरे लिए उस सिचुएशन में, उस
उसके लिए था, लेकिन हो सकता है मेरे लिए भी हो। लेकिन यस, ये कलाम आपके लिए है। बोलिए, ये कलाम मेरे लिए है, कलाम मेरे लिए है। ये मुझे छुड़ाता है, ये मुझे तसल्ली देता है, ये मुझे जिंदा रखता है, ये मुझे संभालता है, ये मुझे सस्टेन करता है। यस, कलाम ही है जो हमें संभालता है, वरना हम तो इस लायक ही नहीं कि हम यहाँ खड़े भी हो सकें। हम तो इस लायक ही नहीं कि हम एक कदम भी आगे बढ़ा सकें। खुदा का कलाम हमारी कुव्वत बनता है, अपनी कुदरत को वो जारी करता है, तो हमारे अंदर से बरकतें जारी होती हैं। आमीन। ना सिर्फ हमारे अंदर हम बरकत रिसीव करते हैं, बल्कि नदियां ये दूसरों के लिए भी जारी हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सोती सोती कलीसिया आज हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये बेस इस बात को समझता है, जानता है और अपने मामले को वो खुदा के पास लेकर गया है। आप अपना मामला किसके पास लेकर जाएंगे? आमीन। वो अपनी माँ के पास नहीं गया कि माँ ये तूने मेरा नाम कैसा रख दिया है। वो किसी बशर के पास नहीं गया। हम अपने मुद्दे अक्सर सोचते हैं कि शायद ये मैं अपना मुद्दा पहले उससे बात कर लूंगा तो शायद वो समझ जाए, शायद उससे बात कर लूंगी तो शायद वो इस मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन अंडरस्टैंड करवाने के लिए सबसे पहले आपको खुदा बाप के पास जाना निहायत जरूरी है। अपना मामला खुदा के हुजूर लेकर जाना, पेश करना निहायत जरूरी है। आमीन। इस बात को समझना निहायत जरूरी है कि अपना मामला खुदा ही के पास लेकर जाना है, क्योंकि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। हदूद को बढ़ाए। पहले क्या मांगे? बरकत, बरकत मांगिए। बरकत के लिए बहुत दफा हम सोचते हैं कि बरकत को हम रिलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के साथ, या कोई वेल ऑफ है, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा पावरफुल पर्सनालिटी है, कोई जिसके पास अच्छा स्टेटस है या एजुकेशन है। हम सोचते हैं कि ये बाबरकत इंसान है। ऐसे ही वेल ऑफ होता है तो उसकी इज्जत भी ज्यादा करते हैं हम। अगर कोई फटे पुराने कपड़ों में होगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन खुदा की बादशाह में सब इक्वल है। आमीन। बोले कि सब इक्वल है, खुदा के सामने सब बराबर है। खुदा ने सबके लिए, दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो सबके लिए मुए, सबके लिए निजात का बंदोबस्त करे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बरकत मांगी। बरकत को हम सोचते हैं कि शायद ये दौलत है, शायद ये कोई ऐसी महारत है, ऐसी कोई पावर है जिसको देखकर हम समझते हैं जिसके पास ये है वो बाबरकत है। लेकिन असल में बरकत गिनती 6 बाब उसकी 24 और 26 आयत में जो लिखा है, खुदावन तू अपने चेहरे का नूर मुझ पर जलवा कर फरमा, खुदावन तू मुझे महफूज रख। अगर आप उसकी महफूजियत में हैं तो आप बाबरकत लोग हैं। अगर आपके ऊपर उसके चेहरे का नूर जलवागर हुआ है तो आप बाबरकत लोग हैं। अगर उसने अपने चेहरे को आपकी तरफ मुतवज्जा करके और आपको सलामती बख्शी है, आप आज सलामती से खुदावन की हैकल में जमा है, तो आप ब्लेस्ड हैं, आप बाबरकत हैं। आमीन, हालेलुया। इस्तिस्ना 28 बाब के मुताबिक आप बाबरकत हैं क्योंकि आपके टोकरे मुबारक हैं, आपकी औलाद मुबारक है। अगर आपकी औलाद, आपकी कटौती, आपके टोकरे बाबरकत हैं, आपका आना जाना ब्लेस्ड है। अगर आप किसी दूसरे के लिए बाबरकत हैं, अगर आपके पास देने के लिए कुछ है किसी के पास, अगर आप कर्ज देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हैं, तो आप बाबरकत लोग हैं, बाबरकत हैं। अगर आपके हाथों की कमाई में बरकत है, अगर आपके पैसे इधर उधर वेस्ट नहीं हो रहे, अगर आपके पैसे इधर उधर भटक नहीं रहे, अगर आप जो कमा रहे हैं उसी में पूरा हो रहा है, खुदा उसी में आपको इत्मीनान दे रहा है, अगर आपके पास खुदा का इत्मीनान है तो आप बाबरकत लोग हैं। आमीन। आप बाबरकत हैं। यूएल 2 बाब के मुताबिक अगर आपके ऊपर शर्मिंदगी नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई लानत नहीं है, अगर कोई लानत आपका पीछा नहीं कर रही है, तो आप बाबरकत लोग हैं। तो एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए कि आप ब्लेस्ड हो, आप मुबारक हो, मुबारक हो आपको, आपके ऊपर कर्जा नहीं है। और अगर है भी तो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज वो सारे कर्जे की लानत उतर गई है। कहें कि आज कर्जों की लानत हमारे ऊपर से उतर गई है। आज बाप दादा को जो भी कोई बोझ था हमारे ऊपर से वो लानत उतर गई है। कहें कि आप बाबरकत हैं। इकरार करें। खुदा के कलाम में लिखा है, इकरार किससे किया जाता है? इकरार किससे किया जाता है? मुंह से किया जाता है। जब हम कहेंगे एवरी मॉर्निंग अपनी रूटीन बना लें। मैंने एक रिसेंटली एक चीज सीखी कि अपने बच्चों को आप ना जब सुबह भेजते हैं, तो मैं अभी रिसेंटली थोड़े दिनों से अपनी दोनों बेटियों के ऊपर हाथ रख के एक प्रेयर करती हूँ कि खुदावन तुझे बरकत दे। यही गिनती 6 बाब उसकी 24-26 आयत उनको पढ़कर भेजती हूँ।
खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझे सलामती बख्शे, तुझे बरकत दे। तेरे कदम मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो, तेरा जाना मुबारक हो। अपने बच्चों को आप जब बाहर भेजते हैं, जब उन्हें अंदर रिसीव करते हैं, तो उनके लिए ब्लेसिंग की दुआ किया करें, क्योंकि ये कलाम के वादे हैं और कलाम के वादे झूठे नहीं हो सकते। कलाम के वादे झूठे नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। तो उसने कहा कि आप तो मुझे वाकई बरकत दे। बरकत ये है, ये बेस जानता था कि बरकत खुदा की तरफ से आती है। फिर उसने मांगा कि तू मेरी हदूद को बढ़ाए, हदूद को बढ़ाए, हमारी टेरिटरी लैंड इंक्रीज हो, हमारी हदूद बढ़ाए। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या गुज़श्ता साल में आपने कोई हद अपने लिए मुकर्रर की थी कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरी हद है? किसी ने की थी ऐसा कोई टारगेट या गोल सेट किया था 2024 में? कुछ शुरू में रखा हो? अगर नहीं रखा तो ये अभी फरवरी शुरू हुआ है, खुदा ने हमें फिर मौका दिया है। आमीन। और खुदा ने हमें फिर फसल दिया है। खुदा का यहाँ पर फसल हुआ है कि हम इस नए साल में चढ़े। तो गुज़श्ता साल में अगर आपकी कोई हदूद थी या नहीं भी थी, तो इस साल में अपनी हदूद बनाएं। अमूमन हम देखते हैं कि हदूद हमारी बढ़नी होती है और हम डिपेंड करते हैं दूसरों पर, हम डिपेंड करते हैं खुदा करेगा, सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करते हैं। यस, दैट इज देयर, खुदा करेगा, खुदा करता है। हम अपने कामों को, अपनी चीजों को जब खुदा के सामने रखते हैं तो खुदा हमारे मामला देखता है और उन पर काम करता है। लेकिन ईमान बगैर अमाल के क्या है? ईमान बगैर अमाल के, जोर से कहें, मुर्दा है। अगर आप सिर्फ फेथ रखते हैं और आपकी अपना कोई एक्ट नहीं है, आपका अपना कोई अमल नहीं है, आपकी अपनी कोई मेहनत नहीं है, तो फिर हुदूद कैसे बढ़ेंगी? फिर हुदूद नहीं बढ़ सकती, फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। तो दूसरी बात है कि हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और फिर इसका क्या नुकसान होता है जब हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं? कभी किसी ने दूसरे पे डिपेंड किया? अमूमन कर जाते हैं। हम अपने बच्चों पे कई दफा रिलाई करते हैं, आज ये काम ये मेरी बेटी कर देगी, आज ये मेरी अम्मी कर देंगी या मेरा भाई कर देगा। हम अमूमन डिपेंड करते हैं। ये डेली लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो हम जिससे गुजरते हैं, ऐसे ही है ना? तो ठीक है, करना चाहिए। लेकिन इस डिपेंडेंसी में होता क्या है कि जब हम दूसरों पर बिलीव कर रहे होते हैं कि मेरा ये काम ये कर देगा, तो बास दफा में डिसअपॉइंटमेंट्स, मायूसी का भी सामना होता है और हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं। ये तो उसने किया नहीं, ये तो उसने ढंग से नहीं किया, ठीक से नहीं किया, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर कड़वाहट पैदा होती है, बिटरनेस। ऐसा ही है, कड़वाहट पैदा होती है उस रिश्ते के लिए भी, उस ताल्लुक के लिए भी, कि कैसा बंदा है, इसने मेरा काम ही नहीं किया, ये फारिग है, ये फजूल है, यूजलेस है, मेरे लिए किस काम का है। ऐसा जुमला कभी किसी से कहा है? दिल में सोचा है? आते हैं ऐसे ख्याल। हमें से कोई भी कामिल नहीं है, ऐसा ही है ना? कोई भी कामिल सिर्फ खुदा है। हालेलुया। तो ये कड़वाहट, ये बिटरनेस जब हमारे अंदर आती है, तो हम अपने मुंह से गलत अल्फाज भी कई दफा निकालते हैं और हमसे गुनाह होता है। तो जरूरी है कि जब हमने हदूद अपनी बढ़ानी है, तो हम दूसरों पे डिपेंड ना करें। हम ये ना सोचें कि मेरा फला भाई या मेरी फला बहन ये काम कर देगी। हमें खुद उठना है, खुद मेहनत करनी है, खुद अपने लिए स्टेप उठाना है, खुद तैयारी करनी है। तो पिछले साल में या गुज़श्ता जिंदगी में, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं हो सकी और जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ ऐसे मकासद हैं जो अधूरे काम हैं। किस किस के काम अधूरे रह गए, नामुकम्मल है? हाथ उठाएं अपना। कुछ काम अधूरे हैं, हम सबके टास्क हैं। एवरी ईयर एवरी डे हमारे डेली के टास्क होते हैं कि अभी मुझे ये करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, नेक्स्ट ये है। तो हम सबका पर्पस है कोई ना कोई हमारा। तो जितने यहाँ बैठे हैं, जितने प्रेजेंट हैं इस वक्त यहाँ पर, उन सबका एक पर्पस है। तो अगर कोई ये सोचता है, कोई ये समझता है कि मैं बिल्कुल फजूल हूँ, मेरा कोई आने का मकसद ही नहीं है दुनिया में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं। हमें से जितने यहाँ बैठे, इवन ये बच्चे भी, इनका इस दुनिया में आने का मकसद है, आपका वजूद है।
आप यूनिक हैं, आप बाबरकत हैं, और आपका इस सर्टेन फैमिली में, इस खास घराने में, कई दफा ये सोचते हैं कि मैं इसी घर में क्यों पैदा हो गया, मैं उस घर में पैदा हो जाता, यही वाले पेरेंट्स क्यों, यही वाले बहन भाई क्यों, यही गुर्बत का घर क्यों, यही लानत वाला घर क्यों। हम ऐसे सवाल डालते हैं खुदा के सामने। लेकिन आपका इस पर्टिकुलर जगह में पैदा होना, इस स्पेसिफिक घर में पैदा होना, ये खुदा का प्लान है, खुदा की मर्जी है। परवरिश तो देखिए, पैदा होते, बढ़ते, खाते पीते, कई लोग ये कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूं बस इसलिए कि चिल करूं। आजकल की नौजवान नस्ल में ये बहुत बात है, खाना है, पीना है, सोना है, बस, और क्या है ना, कोई मकसद ही नहीं है। आपको आज ये लग रहा है कि शायद कोई मेरा मकसद नहीं है, लेकिन कल आप जब हमारी उम्र में आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने कितना टाइम गवा दिया। आप ये पूछिएगा किसी मैच्योर्ड पर्सन से। इसलिए परवरिश तो जानवरों की भी होती है, उन्हें भी, वो भी मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, लेकिन खुदावन के लोग तरबियत पाते हैं। आमीन। खुदावन के लोग तरबियत पाते हैं, खुदावन के लोग डिसिप्लिन होते हैं, खुदावन के लोग नादानियां, बेवकूफियां और ऐसी हरकतें नहीं करते कि बस ऐसी जिंदगी चले जा रही है, गुजरती जा रही है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है और मर जाना है। नो, आपका मकसद है, आपकी लाइफ का एक स्टेटस है, आपकी एक पोजीशन है, आपके लिए यीशु ने जान दी है। कहें एक दूसरे को कि भाई तेरे लिए यीशु ने जान दी है, समझ इस बात को। भाई तेरे लिए यीशु ने जान दी, बहन तेरे लिए यीशु ने जान दी, समझ इस बात को। आमीन। तो जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि हम कोई फारिग लोग नहीं है, फालतू लोग नहीं है। इसलिए किसी दूसरे को कभी भी ये ना कहें ये फारिग है, फालतू है, कभी भी ये ना सोचें, क्योंकि खुदा ने सबको ब्यूटीफुल, वंडरफुली यू आर मेड। आप खूबसूरती से उसकी छवि पर बने हैं। आमीन। अगर कोई आपके साथ सो रहा है तो उसको थोड़ा सा हिला दें, अगर कोई आपके साथ सो रहा है तो थोड़ा सा उसको हिला दें। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अक्सर हम अपनी नाकामियां दूसरों पर थोपते हैं कि मेरे इस फलां रिश्ते ने मेरा ये काम नहीं किया, अगर ये मुझे बढ़ने देता तो मैं बढ़ जाता, अगर ये मेरे रास्ते में ना आता तो मैं तरक्की कर लेता। ऐसा कुछ नहीं है। हदूद आपकी बढ़नी है, तरक्की आपकी होनी है, मेहनत भी आपको ही करनी है, उठना भी आप में ही है, जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है। कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, इवन आपके पेरेंट्स भी, इवन आपके बच्चे भी, इवन आपके बहन भाई भी। आपने खुदावन के कदमों में आना है और खुदावन के सामने अपनी फरियाद को रखना है कि खुदावन तू मेरी हदूद को बढ़ा, जैसे यबेस ने मांगा, यबेस ने बरकत को मांगा, यबेस ने हदूद को मांगा कि खुदावन तू मेरी हदूद को बढ़ाए। हालेलुया। नकारा आदमी के ये जुमले कि उसकी वजह से ऐसे हो गया, नकारा आदमी की डेफिनेशन आपको बताती हूँ, वो हमेशा आर्ग्यू करेगा, बहस करेगा, खाली पुलाव बनाएगा और बोलेगा ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वैसे हो जाएगा। वो सिर्फ बातें करेगा, दूसरों पर ब्लेम डालेगा, दूसरों पर इल्जाम लगाएगा, इसकी वजह से, उसकी वजह से, खुदा ही नहीं जानता पर मैं बता, तो फिर की करिए। ऐसा कुछ नहीं है। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, खुदा चाहता है कि आप सारी जिंदगी एक ही मकाम पर नहीं गुजार दें। खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। आमीन। खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें, खुदा चाहता है कि आप ग्रो करें। तो यहाँ पर ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत हरकत की है, खूबसूरत एक्ट की है कि उसने अपनी कंप्लेन को लेकर खुदा के पास नहीं गया, शिकायतें लेकर नहीं गया। जैसे वो जन्म का जो हौज के पास बैठा हुआ बीमार था 38 बरस से, और वो क्या कहते हैं कि मुझे कोई लेके ही नहीं जाता, उसने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की और वो गया, वो सीधा वो अपने मुद्दे पे आ गया। उसने सीधा क्या कहा, आपको मुझे वाकई बद कर दी। खुदा को हमारी कंप्लेन, खुदा के पास टाइम है, उसके किंगडम में ये टाइम नहीं है, उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है कि वो हमारी ये बातें सुने, अब खुदा तूने ये कर दिया, खुदा तूने मेरे साथ ये नहीं किया। खुदा के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी ये बातें सुने। वो हमारी शिकायतें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। वो चाहता है कि हम उसकी प्रेज करें, वो चाहता है कि हम उसकी हम्द करें, वो चाहता है कि हम उसकी सिताइश करें, वो चाहता है कि हम उससे मांगे, क्योंकि वो मांगने वालों को देता है। आमीन, हालेलुया। और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी प्रेयर लेकर गया खुदा के चरणों में। हालेलुया कि मेरी हदूद को बढ़ा। हदूद कैसे बढ़ती है, कैसे हदूद इंक्रीज होगी? घर बैठे हदूद इंक्रीज हो सकती है। खुदा तो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। किस किस को ये बाइबल वर्स पता है? खुदा अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। आमीन।
जो टाइम पर सोते हैं ना रात को, जो टाइम पर सोएंगे, उनको नींद में खुदा अता करेगा। खराटे मारकर नहीं, नींद में उनको अता करता है जो दिन में मेहनत करते हैं। और अगर आप रातों में उठकर दुआ कर रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। जो घुटने टेक रहे हैं खुदा उनको नींद में अता करता है। नींद में वो आपको प्लान्स देता है, नींद में वो आपको आइडियाज देता है, नींद में वो आपको स्ट्रेटजीज देता है, आपको वो थॉट्स देता है कि जिस पर आपको चलना है। चलना आपको ही है। मेरा काम मुझे करना है। बोले भाई मेरा काम मुझे करना है। दूसरे को कहेंगे भाई तेरा काम तुझे ही करना, मैं नहीं करूंगा। कहेंगे तेरा काम तुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा, अपना काम खुद कर। आमीन। मुझ पे नहीं तवक्कल कर, खुदा पे भरोसा कर। खुदा करेगा तेरी मदद, खुदा तुझे बताएगा, खुदा तुझे गाइड करेगा। खुदा अपने महबूब को नींद ही में अता करता है। नींद में वो आपको प्लान्स देता है, नींद में वो आपको आइडियाज देता है, नींद में वो आपको स्ट्रेटजीज देता है। स्ट्रेटजीज वो जिसमें सच्चाई हो, ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं जिसमें आप प्लानिंग करें कि ऐसे मैं किसी को धोखा दे दूंगा, ऐसे मैं किसी को चीट कर दूंगा। नो, खुदा सच्चे प्लान देता है, खुदा सच्ची बातें करता है, क्योंकि वो राह, हक और जिंदगी है। हक है, सच है। आमीन, हालेलुया। तो अब नींद में हमने खुदा से आइडियाज मांगने। सोने से पहले दुआ करते हैं, खुदा तुम मुझसे बात करना, आज की प्लानिंग, कल सुबह मुझे क्या करना है, मुझे ख्वाबों में बताना, मैंने इस साल में मुझे कौन सा स्टेप उठाना है, यू गाइड मी। तू मुझे प्रिपेयर करना, तू मुझे लीड करना। मैं अपने तौर पर ना करूं, बल्कि तेरी मर्जी उसमें शामिल हो, तेरा आसमान खोले। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेहनत की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम मेहनत करें। इस दुआ के पीछे एक स्ट्रगल है। अगर हम देखें यूबेस की स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल उसकी मेहनत है। अगर हम देखें तो उसने एक लड़ाई, एक जंग तो उसने ऑलरेडी, कौन सी जंग उसने लड़ी है? उसके दिमाग में एक जंग होगी, मेरा नाम यूबेस है। अगर आपको कोई कह दे ना, कोई उल्टा सीधा नाम ले, तो आपने तो या मैंने उस रिजेक्शन को लेकर सारी जिंदगी फिरते रहना है। मुझे इसने ये कहा था, मुझे इसने ये कहा था। और जब कोई दुख आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ उन्हें किया सी, मैं ही मैनू नहीं आंदा, मेरे से नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा। सही गल है, ठीक कहा था, मैं ऐसे ही हूँ। तो ये नेगेटिव थॉट्स, सबसे पहले तो वो अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ उसने फाइट की है। उसने सारे उन मनफी ख्यालात के साथ उसने जंग लड़ी है, और वो खुदा के कदमों में ईमान के साथ किया है। आमीन। उसकी फर्स्ट बैटल तो अपनी सोचों के साथ हुई है, अपनी परसेप्शन के साथ हुई है। फिर जनरेशनल कर्ज, जो लानत पीछे से उसकी आ रही थी। माँ ने गम के आलम में उसको पैदा किया। इसका मतलब कि वो लोग किसी गम में थे, उसकी माँ किसी दुख में से गुजर रही थी। जब उसकी पैदाइश हुई है, किसी तकलीफ में थी वो, हम नहीं जानते, लेकिन किसी तकलीफ में वो थी। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप वाला भी कोई दुख हो सकता है, कोई ताल्लुक का भी दुख हो सकता है। तो उसने उस लानत के लिए, उस लानत को ब्रेक किया। हमारे पीछे जो सिर्फ बरकतें नहीं आती हैं, हमारे साथ लानतें भी हमारा पीछा करती हैं। इसलिए कुछ काम हमने जो ऐसे किए भी नहीं होते, और कुछ ऐसे जो किए होते, हम कहते हैं यार ये तो मैंने अपने बच्चे के सामने नहीं किया था, ये कैसे ये कर रहा है। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया? हाँ, कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमने अपने बच्चों के सामने नहीं किए होते, लेकिन आप बाद में सुनते हैं, देखते हैं कि यार मेरे बच्चे ने भी हरकत की है। राइट? ये जनरेशनल कर्सेस होते हैं। तो यबेस ने उसको ब्रेक किया है। ऐसी लानतों को आपने ब्रेक करना है यीशु के लहू से। यीशु के लहू में वो कुदरत है। बोले कि यीशु के लहू में वो कुदरत है जो जनरेशन के जो लानते हैं ना, जो पुश्तों की लानते हैं, उनको तोड़ सके, उन बंधनों को तोड़ सके। यीशु के लहू में वो कुदरत है। बोले यीशु के लहू में वो कुदरत है। यीशु का लहू मुझे बंधनों से आजाद करता है। यीशु का लहू मुझे बंधनों से रिहाई देता है। यीशु का लहू मुझे गुलामी से निकालता है। यीशु का लहू मेरे पापों को धोता है। यीशु के लहू में आज भी कुदरत है। हालेलुया। आइए अपने सर पर हाथ रखे, हम एक दुआ करेंगे। कहेंगे हाँ खुदावन, तूने मुझे छुआ है और तूने मुझे पाप किया है। मेरे सारे जद्दी पुष्टि के जो गुनाह थे, अगर मेरे बाप दादा से, जैसे नहमिया ने मांगा कि खुदावन मेरे बाप दादा ने गुनाह किया है, हाँ खुदावन उन्होंने तेरी शरीयत को नहीं माना, उन्होंने मूसा को जो शरीयत दी थी तूने वो नहीं मानी। हाँ हम गुनहगार हैं, हाँ
लिखा है, मैंने तुझे सूरत बख्शी। खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे, खुदा ने हमें सूरत बख्शी। किसने सूरत बख्शी है? और सरासर तुझे अपनी छवि पर बनाया है। तो जब खुदा की अक्ल आप में है, खुदा की दानाई आपके अंदर है, खुदा की हिकमत आपके अंदर है, यानी कि खुदा के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर हैं, मोहब्बत करने का जज्बा है। किस किस में है मोहब्बत का जज्बा? आमीन। ये कहां से आया? खुदा से आया। मेहनत करने का जज्बा आप में है, लगाव का जज्बा आप में है, वफादारी का जज्बा आप में है। आमीन। जब ये एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर हैं, जब ये नेमते हमारे अंदर हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, तो फिर हदूद क्यों नहीं बढ़ रही? तो फिर हम स्टिल वहीं क्यों खड़े हुए? मैं पिछले साल भी यहीं पर था, इस साल भी मेहनत की, कमाया, खाया, बच्चों को पाला, बड़े हुए, खत्म। इस साल भी दूसरा महीना चढ़ गया, वही हालात है, खा रहे, पी रहे, सैलरी आ रही है, खत्म। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? तरक्की क्यों नहीं हो रही? आमीन। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं। इसका एक रीजन है कि तरक्की नहीं हो रही, इसकी एक वजह है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं, फिलिपियों के खत और उसके 3 बाब 12 से 14 आयत तक पढ़िएगा। और फिर आगे कहता है कि जो चीजें मुझे रास्ते में रुकावट लगती हैं, उन्हें मैं छोड़ता हुआ कूड़ा करकट समझता हूं। हालेलुया। भाई के लिए तालियां बजाएं, बेटे बेटी के लिए। कूड़ा करकट समझता हूं, जो मेरे लिए, जो दुनिया में मुझे लगता है मेरे लिए नफे की है, मैं उन्हें नुकसान समझता हूं। आमीन। जो चीजें दुनिया के सामने अच्छी हैं, उन्हें मैं समझता हूं ये बेकार है। जो चीजें मेरे लिए खुदा के काम में रुकावट का सबब बनती है, उन्हें मैं छोड़ता जाता हूं। तो वो रुकावटें, वो चीजें जो आपको उस डेस्टिनेशन पर, उस मंजिल तक पहुंचने से, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है, आपको उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना है, रिमूव करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं, नाराज रिश्ते जिनको आप दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हाँ, वो कुछ ऐसे ताल्लुकात हो सकते हैं जो शायद आपको लगता हो कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो नापाक रिश्ते हैं। कुछ ऐसे ताल्लुक, कुछ ऐसी सोहबतें, कुछ ऐसी संगतें, कुछ ऐसी लतें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा कमाया हुआ पैसा जो चीटिंग से पैसा कमाया हुआ है, ऐसी चीजों को आपने अपनी लाइफ में से निकालना है, छोड़ना है, माइनस करना है। अगर ये चीजें हमारे साथ चिपकी रहेंगी, अगर ये नाराज चीजें, ऐसे नाराज रिश्ते, ऐसे अनगॉडली सोल टाइज अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, या ऐसी रॉन्ग इनकम, ऐसी चीटिंग वाली इनकम, या ऐसे गंदे ताल्लुकात, या ऐसी नापाक नाराज दोस्तियां जिससे कोई तरक्की नहीं हो रही, जिससे खुदा के काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही, या ऐसा टाइम वेस्ट करने वाला स्पिरिट, या सुस्ती खाने का स्पिरिट अगर आपके साथ चिपका हुआ है, तो आपको उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। पौलुस रसूल की तरह दौड़ने के लिए, हाँ, दौड़ने के लिए हमें तैयारी करनी होती है। मैराथन में जब लोग दौड़ते हैं ना, मैराथन का पता है ना, वो जो एक लंबी दौड़ होती है काफी लॉन्ग डिस्टेंस की, तो उसमें वो लोग फोकस्ड होते हैं, उनका एक ही मिशन है कि टारगेट की तरफ जाना है। तो पौलुस रसूल का भी टारगेट सिर्फ सलीब है। पौलुस रसूल का टारगेट सिर्फ सलीब है। आज अगर आप अपने टारगेट ये बना लें कि मुझे खुदा के कामों के लिए, अपनी कॉलिंग के लिए, खुदा के कामों के लिए संजीदा होना है, आप अपनी प्लानिंग अगर खुदा के कामों की तरफ करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पर्सनल, जो आपके इंडिविजुअल वर्क से, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो यूं ही डिसॉल्व हो जाएंगे। आप बिलीव मी, आप अपने कामों को पीछे छोड़कर खुदा के कामों में हिस्सा डालना शुरू कर दें, अपने आप को पेश करना शुरू कर दें, तो आपके काम इजी हो जाएंगे। बोले भाई तेरे काम इजी होने वाले हैं, एक दूसरे से कहें भाई तेरे काम इजी होने वाले हैं, क्योंकि तूने अब चर्च आना शुरू कर दिया है। नहीं, आप सब आ रहे हैं चर्च, अपने लिए तालियां बजाएं। जितने यहाँ बैठे सब रेगुलर चर्च के लोग हैं,
और चर्च आप ही से है। खुदा आप लोगों को बरकत दे कि आप लोग इस घर को, खुदा के घर को नहीं भूलते। आप जानते हैं कि मिलना तो यहीं से है। आमीन, हालेलुया। देने वाला तो यही है, हालेलुया। तो अपने प्लान्स, अपने इरादे अगर आप खुदावन में करना शुरू कर देंगे तो आपके इश्यूज, आपके बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े काम वो मिनटा से कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कित्थों आया है। फिर सुपरनैचुरल उसको कहते हैं कि वो फिर गैबी तरीके से आपका काम होगा, जो आपको आपकी ग्रोथ से, आपके बढ़ने से पीछे करती है, पीछे खींच लेती है, आपके साथ चिपकी हुई है। ऐसी नाराज चीजों को, ऐसी गंदी आदतों को, ऐसे नशाबाजी को, ऐसी लतों को अपने ऊपर से उतारना है, उतारना है। ऐसे एक्शन करें, उतारना है, उतारना है, झाड़ना है, झाड़ें, उतारना है। उतरो भाई, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मुझे नेगेटिव कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नापाक रिश्ता जिससे मैं खुदा के हुजूर झुक ना सकूं। आमीन। आपने कभी चूंटी को देखा है? सुलेमान बड़ी प्यारी एग्जांपल देता है मिसाल में। चूंटी क्या करती है? चूंटी की लिखा है कि चूंटी से सीख, सुलेमान नबी कहता है। हाँ, गर्मियों में अपने लिए ख्वारिश, अपने लिए खुराक जमा करती है। हाँ, और अगर आप में से किसी ने देखा हो कि चूंटी जब दीवार पे वो पूरा उनका एक काफिला जा रहा होता है, तो अगर उनके सामने आप कोई रुकावट खड़ी कर दे ना, कभी देखा है किसी ने? पूरी लाइन बड़ी एक रो जा रही है, रुकावट खड़ी कर दे तो चूंटी ना पूरा वो जाएगी वहां तक, फिर वो यूं करके फिर वापस लाइन में कनेक्ट हो जाएगी। वो कनेक्शन नहीं तोड़ती, वो अपने काफिले के साथ अपना रास्ता नहीं तोड़ती, वो गिव अप नहीं करती, हार नहीं मानती चूंटी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरी मंजिल वो है, मुझे वहां तक जाना है। तो सुलेमान इसलिए कहता है चूंटी से सीख। वो घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है, वो अपने टारगेट को जानती है और वहां पर पहुंचती है। तो आपने भी कहेंगे हार नहीं माननी, मैं नहीं हार मानूंगी। हालेलुया। कबूतर की मानंद बेजरर और सांप की मानंद होशियार हो जाओ, शरीर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हो जाओ। आज हमें होशियार होने की जरूरत है, आज हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। चूंटी अलर्ट रहती है, हमें भी अलर्ट रहना है, हमें भी आंखें अपनी रोशन रखनी है। कहाँ पर रॉन्ग काम हो रहा है उस संगत में नहीं जाना, कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है वहां नहीं बैठना, वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर नहीं जाना। आमीन, हालेलुया। तो जस्ट ये सोचकर बिलीव करना, वेट करना, इंतजार करना कि खुदा करेगा, इसको छोड़कर हमें खुद उठना है, मेहनत करनी है। आमीन। और रुकावटों को अपने ऊपर से दूर करना है। बोले मैं मेहनत करूंगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। डरना नहीं है। आमीन, हालेलुया। खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, खुदा चाहता है, खुदा नहीं चाहता कि आप कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह। कोल्हू का बैल पता है आप लोगों को? कोल्हू का बैल किस किस ने सुना है? कोल्हू का बैल सुना है ना? वो ना कहते सुना है मैंने कि जानवर की आंखों में पट्टी भी बांध देते हैं, है ना? और वो मसाला पीसने के लिए होता है कोल्हू का बैल, और वो एक ही जगह सुबह से शाम तक घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। मसाला तो पिस जाता है, फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो वहीं का वहीं। आप चाहते हैं, खुदा नहीं चाहता। आप शायद चाहते भी होंगे, खुदा नहीं चाहता कि आप एक ही जगह पड़े रहें। खुदा नहीं चाहता कि आप एक ही जगह, एक ही पोजीशन पे सारी जिंदगी अपनी गंवा दें और फिर बाद में कहें कि बस ऐसे लिए आया थी, और फिर बाद में कहें कि अच्छी दौड़ इसने कर ली, अच्छी कुश्ती लड़ा। हाँ, अक्सर हम जो मरे हुए लोग होते हैं उनके लिए कहते हैं इसकी कब्र पे लिखाना इस भाई ने अच्छी कुश्ती लड़ी। भाई भले वो सिसक के मरा हो, उसको किसी ने एंड में पूछा भी ना हो। हाँ, अच्छी कुश्ती, अच्छी दौड़ वो है जिसमें उसने मेहनत की है, जिसमें वो जो टास्क लेकर आया था, जो पर्पस लेकर आया था, उसमें वो बरोमंद हुआ है, उसने वो मकसद पूरा किया है। वो भाई पर्पसफुल रहा है, उसने अपने काम को पूरा किया है, मुकम्मल किया है। तो फिर आपके मरने पर किसी को लिखाना ना पड़े, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कहा जाए कि भाई ने अच्छी कुश्ती लड़ी है। पौलुस रसूल ने ये कहा था, क्योंकि उसने अपनी दौड़ मुकम्मल की और उसने कहा कि अब मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये बेस ने इस्राएल के कुदूस से मांगा है, बाप से मांगा है। यीशु का बाप भी वही है और अब हमारा भी बाप है। यीशु के वसीला से अब वो हमारा भी बाप है। आमीन, अब हमारा भी बाप है वो, है ना? हमने भी बाप के पास जाना है।
हमने भी उन रुकावटों को दूर करना है अपनी लाइफ पर से और अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है, अपने पर्पस को समझना है कि मेरा पर्पस क्या है। मैं बेतुका पैदा नहीं हुआ, मैं इस फैमिली में बेतुका नहीं आई। खुदावन से मांगना है, अपनी कंप्लेंट्स को लेकर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी को और खुदा से बरकत मांगने के लिए, खुदा से हदूद के बढ़ने के लिए खुदावन के चरणों में पहले तो जाना है। मांगने वाले को मिलता है, खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है, ढूंढने वाले के लिए उसको पाता है। ढूंढना जो है मेहनत का काम है। हम क्या करते हैं, मांगते हैं पर ढूंढते नहीं है। ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही है। हम मांगते तो हैं पर हमसे ढूंढते नहीं है। हम तो रिसर्च करने की जरूरत है। जब आपके पास खुदा से मांग रहे तो फिर हमें रिसर्च भी करनी है, आइडियाज भी देखने हैं, प्लानिंग भी करनी है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो एस्टिमेशन के बगैर, हिसाब के बगैर वो नहीं कुछ करता। यीशु मसीह ने ये कहा था, वो तमसील पढ़ी है किसी ने? हाँ, कि जब कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता है, जब भी कुछ करने लगता है, बिल्डिंग खड़ी करने लगता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? हिसाब किताब करना चाहिए। तो बगैर एस्टिमेशन के अगर आप चल पड़े तो आप फेल हो जाएंगे। अगर हमने किसी चीज की प्लानिंग नहीं की है और हमने वो काम शुरू कर दिया तो लोग हम पर हंसेंगे, ऐसे ही। तो अपनी दौड़ को मुकम्मल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। ये बेस ने इस्राएल के कदूस से मांगा कि मेरी हदूद को बढ़ा। हदूद बढ़ना यानी कि हमारी परसेप्शन चेंज होना, सोच बदलना। कहेंगे खुदा तू मेरी सोच को बदल। हदूद का मतलब ये नहीं है कि मैं दौलत इकट्ठी कर लूं। शायद आपकी नजर में या मेरी नजर में होगा कि जाते हुए बस ये मेरी तमन्ना है कि एक मकान होए ते एक गड्डी होए ते बस जी बच्चे अपनी अपनी जगह शादी हो गई होए ते बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हो तो जी हदूद ये है। नो, दिस इज नॉट हदूद। ये लिमिट नहीं है। हदूद ये है कि आप अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाएं, मीरास छोड़ के जाएं, ईमान की मीरास छोड़ के जाएं, ताकि बच्चों के पास हौसला हो लड़ने का, वक्त के साथ लड़ने का। अभी कंपटीशन बहुत हाई है। बच्चों के पास ईमान हो, बच्चे डिसीजन ले सकें, अच्छे डिसीजन ले सकें, बच्चे अच्छे स्टेप उठा सकें। कहीं आप अगर जल्दी चले जाते हैं तो बच्चे डगमगा ना जाएं, बच्चे भटक ना जाएं। अपने बच्चों के अंदर ऑनेस्टी छोड़ के जाएं कि ये सच्चा बंदा था, इसकी औलाद भी सच्ची है। लव की मिरास छोड़कर जानी है। दौलत तो पीछा करेगी। लिखा है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो फिर ये सब चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, इनाम भी मिलती जाएगी। तो दौलत तो झगड़े रगड़े पैदा करती है। आपने देखा है प्रॉपर्टी जब किसी की होती है तो एंड में मरने वाले के बाद बहनों भाइयों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, ऐसे ही है। तो दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। खुदा के लोग दौलतमंद होना चाहिए क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ होना चाहिए। खुदा के कामों में हिस्सा डालने के लिए हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी की हेल्प कर सकेंगे ना, राइट? लेकिन असली मिरास ये है, हदूद बढ़ना असली ये है कि हमारी सोच बढ़े, हमारी परसेप्शन बढ़े, हमारी सोच तरक्की करे। और यबेस ने भी उस लानत को अपनी लाइफ पर से दूर करने के लिए खुदा के हुजूर में पिटीशन रखी है, दरख्वास्त रखी कि खुदावन तू मेरी बरकत जो मुझे रिसीव होती है वो फिर मेरे लिए बदी का बाइस ना हो। फिर मैं जब मेरे पास बरकत आ जाती है तो उसका हासिल जाया ना हो जाए, उसे टिड्डी ना खा ले, वो गुमराह ना कर दे, वो बरकत हमारे पास से जाती ना रहे, वो बरकत से मैं बदी ना करने लग जाऊं, गुनाह में ना पड़ जाऊं। उसने ये भी मांगा है। जब अमूमन हमारे पास दौलत, पैसा और बरकत आ जाती है तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन यूबेस ने कंप्लीट प्रेयर की है, समझते हैं आप, परफेक्ट प्रेयर की है कि आप खुदाम तो मुझे बाकी बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ाए और जो बरकत मुझे मिलती है वो मेरे लिए बदी का बाइस ना ठहरे। और लिखा है कि खुदावंद ने जो उसने मांगा, खुदावंद ने उसे बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आज आप सबको भी, अगर आप खुदावंद के हुजूर मांगते हैं तो वो बख्शे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बढ़ाए, खुदावंद आपके इन हाथों की कमाई में बरकत दे। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा से मांगे कि खुदावंद मेरे इन हाथों में बरकत है। जब मैं खटखटाऊं, लिखा है कि खटखटाना एक स्ट्रगल है। जब मैं तेरे हुजूर खटखटाऊं तो दरवाजा खुले। खुदावंद जब मैं मांगू, जब मैं टटोलूं, तुझे ढूंढूं तो तू मुझे मिले। जब मैं तुझसे मांगू तो तू मेरी दुआ पर कान धरे, मेरी आवाज को सुन सके। खुदावंद तेरे कान क्योंकि भारी नहीं, मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ। खुदावंद मेरे इन हाथों में बरकत है। अपने हाथों को देखें और आसमान की तरफ बुलंद करें। अपने इन हाथों को देखें, आपके इन हाथों में
गंदी बुरी बातों को जो आपके खिलाफ कसी गई है, आपके लिए कोई मंसूबा बनाया गया है, तो उसे यीशु के नाम में कैंसिल करें, क्योंकि आपके हाथों में बरकत है। अपने हाथों को आसमान की तरफ लहरा करके कि खुदावंद तूने मुझे छुआ है। अब ये हाथ ज्यादा बेपरवाह ना होंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे। अब ये हाथ ढीले नहीं होंगे, ये घुटने ढीले नहीं होंगे, बल्कि ये हाथ दुआ के लिए उठेंगे, ये हाथ आसमान की तरफ उठेंगे, ये हाथ खुदावंद से मांगने के लिए उठेंगे। जो देने पर कादिर मुतलिक है, जो यबेस की दुआ खुद सुनता है, जो हन्ना की दुआ खुद सुनता है, वो आज मेरी दुआ को भी सुनेगा और जवाब देगा और मुझे खाली नहीं लौटाएगा। वो मेरी सारी सुस्ती काहली को आज दूर करने को है। आज तक जो मेरे कामों में खलल पैदा हुआ, मैं उन रुकावटों को यीशु के नाम में अपनी लाइफ पर से दूर करती हूँ, क्योंकि खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद में होकर कहें कि मैं खुदावंद सब कुछ कर सकता हूँ, तुझ में होकर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खुदावंद मुझे नींद में अच्छे प्लान दे, अच्छे आइडियाज दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकूं, अच्छे इरादे कर सकूं, अपने आने वाले वक्त के लिए अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर सकूं, ताकि जो प्लान, जो स्ट्रक्चर तूने बनाया है वो मेरी लाइफ में पूरा हो, क्योंकि करने वाला तू है, देने वाला तू है। मैं तेरे हुजूर झुकूंगा और तू मुझे देगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा कद्दूस हम सारी बातों को रिसीव करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।